ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज हम आपको सुनाएंगे एक महान भक्ति कहानी जिसका नाम है नारद मुनि। नारद मुनि हमारे भक्ति के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। अक्सर टीवी सीरियल्स में और जो हम बाहर के समाज में सुनते हैं उसमें नारद जी की कई बार मजाक उड़ाते हैं लोग। नारायण नारायण करके किसी को बना देते हैं और उसका खूब मजाक उड़ाया जाता है। जबकि नारद मुनि एक बहुत 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 ही उन्नत भक्त हैं। स्वयं व्यासदेव जो कि भगवान के अवतार हैं, उनके गुरु बने नारद मुनि और उनको श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो आइए सुनते हैं उनके बारे में और कुछ चित्रों के माध्यम से देखते हैं नारद मुनि की कथा। तो नारद मुनि जो है पहले इससे पहले जन्म में, इससे पहले कि वो नारद मुनि बने, उससे पहले में एक दासी पुत्र बने। और दासी पुत्र, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दासी पुत्र बनने से पहले वो एक स्वर्ग और ऊंचे लोगों में गंधर्व थे। और वो बहुत ही सुंदर गाना वाना गाते थे, जैसे कि गाने गाते हैं लोग, और उसमें ये सब नृत्य करती थी। तो ऐसा इसमें अलग अलग कथाएं आती हैं। कहीं पर ऐसा लिखा है कि नारद मुनि एक बार इसी तरह देवताओं के समाज में भगवान के गाने ना गाकर कुछ अन्य मनोरंजक गाने गाने लगे, जैसे फिल्मी गाने होते हैं हमारे। इस तरह के गाने लगाने लगे तो उन्हें श्राप मिल गया। और कई लोग कहते हैं कि वो कुछ अपनी तान को भूल गए इसलिए श्राप मिल गया। हमने जो वर्जन सुना है वो यही सुना है कि उन्होंने कुछ ऐसे गाने गाए जो इंद्रिय तृप्ति से लिप्त थे, स्त्री पुरुष के आकर्षण के लिए थे, जो कि भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए। तो उन्हें सारे देवता लोग उसको बोल देते हैं कि तुम शूद्र बनने के लायक हो और तुम तुरंत शूद्र बन जाओ, इस संसार में गिर जाओ। तो देवलोक से शूद्र यानी कि संसार में गिर जाते हैं। तो पहली सीख तो हमें यहीं से मिलती है कि हमारे पास जो भी कला है उसको हमें भगवान की सेवा के लिए यूज करना चाहिए, ना कि अपने मनोरंजन के लिए या सांसारिक मनोरंजन के लिए। कई बार लोगों के पास बहुत गला अच्छा होता है, वो फिल्मी गाने गाते हैं। उससे बेहतर है कि वो भगवान के भजन और कीर्तन करें। उसी प्रकार से हम वाद्य यंत्र बजाते हैं। ऐसा ना हो कि हम मृदंग बजाना सीख जाएं और किसी शादी में जाके मृदंग बजाने लगे और लोग नाचने लग जाएं। इसी प्रकार से जो भी कला हमारे पास है उसको भगवान की सेवा के लिए यूज करना चाहिए। तो ऐसा गलती हो गई उनसे, तो इस प्रकार से वो शूद्र बन गए। और लेकिन भगवान के हर जो हमें दंड भी मिलता है हमारे जीवन में, कई बार हमारे माता पिता, कई बार हमारे गुरुजन हमें दंड देते हैं, वो दंड भी वास्तव में हमारे लाभ के लिए होता है, जो कि हम सुनेंगे, देखेंगे इस कथा में। तो नारद मुनि का अगला जन्म जो है एक शूद्राणी के यहाँ पर हुआ। शूद्राणी मतलब लोअर व्यक्ति, जो कि दूसरों की केवल झाड़ू पोंछा ऐसा काम करता हो, लेकिन वास्तव में शास्त्र के अनुसार वो लोअर व्यक्ति नहीं है यदि वो कृष्ण का भक्त है। शूद्र भी उतना ही अच्छा भक्त बन सकता है जितना कि एक ब्राह्मण। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि शूद्रों को निम्न दृष्टि से देखना चाहिए। वास्तव में हमें शूद्रों से, ब्राह्मणों से, हर किसी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो सभी भगवान के अंश हैं और सभी को भक्ति में लगाना चाहिए। जैसा कि पता चलेगा, नारद मुनि एक शूद्राणी के यहाँ पर पैदा हुए और इतने महान भक्त बने। तो शूद्राणी के यहाँ पैदा हुए इस संसार के अंदर, यदि वो एक शूद्र परिवार में जन्मे थे, परंतु भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें पहले जन्म का स्मरण था, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन हमें जो भागवतम का वर्णन सुनाई देता है उसमें ये कथा आती है जिसमें बताई जा रही है कि जब एक बार चतुर्मास वर्षा काल के 4 महीने जब बारिश होती है, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर, या मई जून जुलाई अगस्त कह सकते हैं, इन 4 मासों में लोग ट्रैवलिंग नहीं करते थे पहले के जमाने में, क्योंकि बारिशें आ जाती थी और अच्छा भी नहीं माना जाता था उस वक्त ट्रैवलिंग करना। आजकल ऐसा प्रथा नहीं है, लेकिन उस 4 मासों में जब बारिश होती है, चतुर्मास जिसको हम कहते हैं, के दौरान कुछ वेदांतवादी साधु संत वहां उनके घर पर पहुंचे, उनके घर पर रुके। तो उन्होंने उनकी ऐसी सेवा करी कि वे अपना खेल कूद सब भूल गए। यद्यपि वो अभी 4 वर्ष के ही थे। तो नारद मुनि बहुत छोटे से बालक थे जब ये भक्त उनके घर में आए चतुर्मास में। तो अपनी माता के साथ उन्होंने उनकी खूब सेवा करी, बहुत सेवा करी। उनको जल दिया, उनको प्रसाद दिया, उनका बर्तन धोए। इस प्रकार से उनकी सेवा करते रहे। ऐसा भागवतम कहती है कि नारद मुनि ने उनका झूठा भी खाया उनसे पूछकर, और उन्होंने कृपावश उनको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से बड़ों की सेवा करके हम उनका उच्छिष्ट ले सकते हैं यदि वो हमसे प्रसन्न होते हैं, और उच्छिष्ट लेने से भगवान की कृपा मिलती है। भक्तों का उच्छिष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि भक्तों का जूठा यदि उनको प्रसन्न करके लिया जाए तो उससे हमारी आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है, कृष्ण भक्ति बढ़ती है। तो नारद मुनि उनकी खूब सेवा करने लगे। 4 वर्ष के थे, उन्होंने खेलना कूदना छोड़ दिया। हमें खेलते हुए अगर कोई बोल दे कि घर में कोई भक्त आया उसको पानी देना है, तो हम मम्मी आप दे दो ना, है ना,
ऐसा होता है कि नहीं, हमारे घर में कोई आता है भक्त लोग, तो हम, हमारी मदर या फादर उनको थाली में प्रसाद परोसते हैं, पानी देते हैं, लेकिन हम लोग अपना अपना बैठे रहते हैं। जब हमारे घर में कोई वैष्णव आए, जब भी हमें मौका मिले, तो हमें वैष्णव की सेवा करने का मौका ढूंढना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें कोई बोलेगा तब हम सेवा करें, ठीक है। तो नारद मुनि तो अपने आप से ही करते थे। साधु पुरुषों ने नारद मुनि को भक्ति मार्ग का ज्ञान दिया, उनसे प्रसन्न होकर उनको बताया कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। वे उनकी आज्ञा से उनका थोड़ा सा महाप्रसाद खाते थे, उनका छोड़ा हुआ प्रसाद। ये नहीं कहते थे मम्मी मुझे तो और चाहिए, मुझे तो और चाहिए। वो कहते अच्छा, ये वैष्णव का छोड़ा हुआ है, उच्छिष्ट है, इसको मैं खाऊं। तो इस कारण से वे भक्ति में अतिशीघ्र आगे बढ़ गए। उनको उन्होंने बहुत जल्दी भगवान को प्रसन्न कर लिया और उनके सारे पाप कर्म समाप्त हो गए। हम जब जीते हैं ना, तो कई सारे पाप हो जाते हैं। पाप क्या होता है? जैसे कि कई बार हम चलते हैं तो हमसे चींटियां मर जाती हैं, कई बार हम किसी कुत्ते को पत्थर मार देते हैं, कई बार हम पेड़ के पत्ते तोड़ लेते हैं, कई बार हम किसी को बुरा बोल देते हैं, किसी को मार देते हैं। तो ये सारे पाप कर्म हैं, इसका दंड हमें मिलता है, हमारे जीवन में ही इसका दंड हमें मिलता है। कभी हम बीमार पड़ जाएंगे, कभी हमारी टांग टूट जाएगी, कभी कोई हमें मार देगा इसके बदले में। तो ये सारे हमारे किए गए पहले गंदे कामों का फल है जो भगवान हमें देते हैं। लेकिन नारद मुनि के सारे फल समाप्त हो गए, मतलब कि सारे बुरे कामों का नतीजा समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने वैष्णव की हृदय से सेवा करी और उनको प्रसन्न किया, और उन्होंने उनको अपना प्रसाद दिया, महाप्रसाद अपना झूठा, और उन्हें भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाया, जिससे कि सारे पाप खत्म हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अगला जन्म कैसे मिला? ब्रह्मा जी को अगला जन्म मिला कैसे? नारद मुनि की तरह। और भगवान ने उन्हें एक सुंदर वीणा दी। नारद मुनि के पास ये वीणा है, देखिए, इसको हमेशा बजाते रहते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण गाए। हम ऐसा बोलते हैं, वो हमेशा राधिका रमण, राधा कृष्ण, हरे कृष्ण, नारायण नारायण, सभी उच्चारण करते रहते हैं, और इस प्रकार से अपनी वीणा बजाते रहते हैं। तो उन्हें वो आध्यात्मिक वीणा भगवान ने गिफ्ट में करी। तो नारद मुनि का अगला जन्म नारद मुनि के रूप में हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्तों की बहुत प्रचुर मात्रा में सेवा करी, शूद्र के रूप में भी, यानी कि मेड सर्वेंट के रूप में उन्होंने वैष्णव की सेवा करी। तो अगले जन्म में नारद मुनि बने। और कई सारे महान भक्त जैसे ध्रुव, प्रहलाद, नलकूबर, मणिग्रीव के आध्यात्मिक गुरु बने, इतने बड़े बन गए कि गुरु बन गए। आप जानते ही हैं कि भक्त प्रहलाद के बारे में, कि प्रहलाद उनमें से एक है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु बहुत ही अत्याचारी राक्षस था। उसने राक्षसों की शक्ति को बढ़ाने के लिए मंदराचल पर्वत पर घोर तपस्या करी, और जब वो तपस्या कर रहा था हिरण्यकश्यपु, तब देवता वहां पर आ गए कि हिरण्यकश्यपु तो नहीं है, उसकी पत्नी को उठा के ले जाएंगे। देवता गण उसकी पत्नी को उठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती थी। उन्होंने सोचा कि इसकी पत्नी में जो गर्भ है, जो बच्चा है, उसको समाप्त कर देंगे, नहीं तो हिरण्यकश्यपु की तरह एक और हो जाएगा और हम सबको समाप्त कर देगा। तो उसको बंदी बना लिया, और जिससे कि वो उसको मार सके, और एक दिन हिरण्यकश्यपु को भी मार सके। लेकिन कैसे भी करके नारद मुनि वहां पहुंच गए और बच्चे का वध होने से बचा लिया। तो नारद मुनि वहां पहुंच गए, और नारद मुनि ने कहा, रुको, तुम जानते भी हो इसके पेट में जो है ना, तुम उसको राक्षस समझ रहे हो, परम भक्त है जो इसके पेट में है। भक्त प्रहलाद इनके पेट में है। देवताओं ने से विनती करी और देवता ने उसको छोड़ दिया। देवता भी नारद मुनि की बात मानते हैं। और बाद में नारद मुनि ने अपने आश्रम में कयादु यानी कि स्त्री को ले गए, जो प्रहलाद की माता थी, और वहां पर उन्होंने खूब प्रवचन सुना प्रहलाद महाराज से। इसलिए प्रहलाद महाराज ने महान भक्त बने, क्योंकि उन्होंने माँ के पेट में ही नारद मुनि का संदेश सुना था। आइए दूसरी कथा में ले चलते हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। तो नलकूबर और मणिग्रीव देवताओं के पुत्र थे, कुबेर के। ये देखिए, ये हैं दोनों, और इस प्रकार से ये और ये तो इस प्रकार से ये दोनों एक बार जल में क्रीड़ा कर रहे थे। देवताओं के खजांची कुबेर के पुत्र थे। अपनी युवावस्था में सुरा होता है, गंदी चीज होती है पीने की, जिससे कि नशा हो जाता है। शराब कहते हैं इसको, लिकर कहते हैं इसको, कई चीज, दारू भी इसको कहते हैं। तो ये हमारे संप्रदाय में पीना बिल्कुल अलाउड नहीं है, 4 नियमों के अंदर। तो लेकिन इन्होंने खूब शराब पी और बड़ी गंदी आदतों में पड़ गए। एक दिन वो बेशर्म होकर नंगे थे। कभी भी नदियों में, जलाशयों में नग्न नहीं नहाना चाहिए, इवन अपने बाथरूम में भी नग्न नहीं नहाना चाहिए। इसको गलत अपराध माना जाता है, और इससे गंदी फीलिंग भी पैदा होती है, काम इच्छाएं पैदा होती है। लेकिन वो बिना शर्म के नंगे ही वहां पे स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे थे, लेडीज माताओं के साथ। जबकि हमें माताओं के साथ तो खेलना ही नहीं चाहिए।
वो बिल्कुल, यानी कि माताओं को प्रभु जी के साथ निकलना चाहिए और प्रभु जी को माता के साथ निकलना चाहिए। वो बिल्कुल बाहर की दुनिया से अनजान थे और वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे और नारद मुनि ने उनका देखा कि ये तो बड़ा ही घटिया व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, कुबेर के पुत्र होकर एक नदी में नंगे नहा रहे हैं और साथ में उनकी स्त्रियां भी हैं। तो इस गंदे व्यवहार को देखकर नारद मुनि को क्रोध आ गया। अशिष्ट व्यवहार, अशिष्ट मतलब गंदा। नारद मुनि ने कुबेर पुत्रों को कृष्ण के धाम वृंदावन के आंगन में श्राप दे दिया कि तुम पेड़ बन जाओ। हाँ? क्योंकि पेड़ जो है ना बेशर्म होता है। पेड़ कोई कपड़े पहनता है? नंगा ही रहता है ना। इसलिए जो व्यक्ति कम कपड़े पहनता है, हाँ, उसको पेड़ बनना पड़ता है। इसलिए हमें पूरे कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि छोटे छोटे टी शर्ट पहन ली, उसमें से हाथ दिख रहे हैं पूरे, कमर दिख रही है, छोटी छोटी निकरें पहन ली। भक्तों को शोभा नहीं देखता। भक्तों को अपना पूरा पैर ढकना चाहिए। हमारे वस्त्र देखिए, धोती कुर्ता, हमारे पूरे शरीर ढका रहता है। इस तरह के वस्त्र हमें पहनने चाहिए, ठीक है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो उन्होंने बोला तुम पेड़ बन जाओ क्योंकि तुम पेड़ जैसे बेशर्म हो। लेकिन उनके प्रार्थना करने पर उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, तुम कहाँ पेड़ बनोगे? तुम भगवान कृष्ण के आंगन में पेड़ बनोगे। अर्जुन वृक्ष, इसका नाम था अर्जुन वृक्ष। अर्जुन एक प्रकार का पेड़ होता है। यमला का मतलब होता है दो, ट्विंस, दो पेड़ बने, दोनों बच्चे, यमल अर्जुन। अर्जुन पेड़ का नाम है, जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, वैसी अर्जुन पेड़। हाँ, तो बोला कि तुम दोनों अर्जुन वृक्ष बन जाओगे और वे वृक्ष बने। लेकिन कहाँ बनोगे? भगवान के आंगन में, जहाँ भगवान आएंगे और बाद में कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे द्वापर के अंत में। तो तुरंत वो वृक्ष बन गए। हाँ, और सर्दी में गर्मी में कई सालों तक वहीं पर पड़े रहे। हाँ, और बाद में अंत में कृष्ण का उद्धार। जानते ही हैं कि ओखल बंधन में जब कृष्ण को ओखल में बांध दिया था, तो कृष्ण ने ओखल में दोनों पेड़ों के बीच में ओखल को फंसाया, खींचा, तो दोनों पेड़ गिर गए और उन दोनों का उद्धार हुआ। और इस तरह से भगवान के भक्त बने। तो इस तरह से नल कुबर के ऊपर भी नारद मुनि की इतनी कृपा थी। नहीं तो मुझे तो लगता है कि ये तो श्राप नहीं था, ये तो वरदान था, आशीर्वाद था। अदरवाइज कहाँ पर वो भगवान के दर्शन कर पाते? भगवान की वृंदावन की सारी लीलाओं को इन दो पेड़ों ने अपनी आंखों से देखा। खड़े तो रहते थे, भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो कितनी कृपा मिलती है। वैष्णव की श्राप मिलता है, डांट मिलती है। कई बार हमारे सीनियर्स हमें डांट देते हैं हॉस्टल में, क्लासेस में, तो हमें यही समझना चाहिए। कई बार हमारे माता पिता भी ऐसा हो सकता है बोलते हैं कि क्यों डांटा उसने। हमेशा ये बोलना चाहिए कि नहीं, हमें यही सिखाया गया है कि हमारे टीचर हमें डांटते हैं, हमारे बड़े हमें डांटते हैं, तो ये भी उनकी कृपा ही है। इस तरह से आगे सुनते हैं मृगारी के बारे में। तो मृगारी एक बहुत निर्दयी शिकारी था, बहुत निर्दयी। ये रहा मृगारी। हाँ, ये शिकार कर रहा है ना सारे जानवरों का। बहुत ही निर्दयी शिकारी था जो पशुओं को अधमरा करके तड़पता हुआ छोड़ देता था। यानी कि मारता नहीं था, जान से नहीं मारता था। थोड़ा सा तीर मारेगा पैर पे, पैर में से खून बहता रहेगा, वो तड़प तड़प के पैर से लंगड़ा के चलेगा, तड़पते मर जाए, जानबूझकर ऐसा करता था। इन तड़पते हुए पशुओं को देखकर करुणावश एक बार नारद मुनि वहां से गुजरे और नारद मुनि ने सोचा कि क्यों ना इस मृगारी को भी कृष्ण का भक्त बनाया जाए। और उन्होंने मृगारी को ज्ञान दिया और ऐसा ज्ञान दिया कि मृगारी ने अपना धनुष बाण तोड़ दिया, सारी बुरी आदतें छोड़ दी। हाँ, और सभी प्राणियों को, यहाँ तक चींटी को भी ना मारने का प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद तो मैं किसी चींटी को भी नहीं मारूंगा, ये सारे जानवर की तो बात छोड़ दीजिए। इस प्रकार से वो एक महान भक्त बन गया नारद मुनि के संग से। देखिए कैसे नारद मुनि निर्दयी व्यक्ति को इतना करुणामय बना सकते हैं, इतना दयालु बना सकते हैं। तो नारद मुनि एक महान भक्त है। और एक बार संत नारद मुनि उतानपाद के पुत्र, एक और कथा आती है ध्रुव महाराज, तो ये है ध्रुव। और ध्रुव भी आप जानते हैं कैसे नारद मुनि के शिष्य बने। तो उतानपाद के पुत्र ध्रुव को 5 साल की आयु में भगवान को पाने की तड़प को देखकर नारद मुनि ने उनके ऊपर कृपा की। आप जानते ही हैं कि उतानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज कैसे अपने पिता से क्रुद्ध होकर, अपनी सौतेली माता से क्रुद्ध होकर जंगल में आ गए थे कि मुझे कृष्ण ढूंढने हैं, नारायण ढूंढने हैं, मेरी माँ ने ऐसा कहा है कि वही मेरे दुखों को दूर कर पाएंगे, तो मुझे बताइए मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। तब नारद मुनि उन्हें ज्ञान देते हैं कैसे तुम्हें भगवान मिलेंगे और अल्टीमेटली ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करते हैं। हाँ, तो नारद मुनि ने उन पर कृपा दिखाई और भगवान को पाने के लिए बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वारा उन्हें दीक्षा दी। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज नारद मुनि के शिष्य बने। और फिर ये आते हैं हमारे वेद व्यास, जो कि भगवान स्वयं है। तो नारद मुनि के शिष्य श्रील व्यास देव ने वैदिक साहित्य का संकलन करने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। आप जानते हैं
कि व्यास देव ने सारी की सारी किताबें लिख दी, लेकिन इतनी सारी किताबें लिखने के बाद भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तब वो नारद मुनि अपने गुरु से पूछते हैं कि इसका कारण क्या है, और नारद मुनि बताते हैं कि तुमने भक्ति के बारे में नहीं लिखा, इसलिए तुम भागवतम लिखो। और जब वो भागवतम लिखते हैं तो उन्हें प्रसन्नता मिलती है। तो इस प्रकार नारद मुनि व्यास देव के भी गुरु बने। तो इस प्रकार से नारद मुनि एक महानतम भक्त हैं। हमें उनसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि जैसा उनका भगवान में रुचि है, ऐसी रुचि हमारे अंदर भी आए। नारद मुनि को किसी संसारिक वस्तु का लालच नहीं है, इसलिए कभी एक स्थान पे नहीं रहते हैं, कभी एक स्थान पे कभी दूसरे स्थान पर जा जाकर लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं, उन्हें भक्त बनाते हैं। आइए हम भी कदमों पे चलकर भगवान की सेवा कर पाए, लोगों को भगवान का संदेश पहुंचा पाए, किसी चीज का लालच ना करें संसारिक वस्तुओं का, और एक शुद्ध भक्त बने। नारद मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।